जाके देख सकता हूँ, पर आज हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। कहीं जितना हो सके उतना कम भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाना, कहीं ऐसी जगहों पे ना जाए जहाँ पे रिस्क होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल उठाते हैं और मोबाइल से सारी चीज अवेलेबल एट द फिंगर टिप्स। खाना खाना है, कुछ भी करना है, कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, गहने लेने हैं, मूवी देखना है, पिक्चर देखना है, जैसे मैंने आपको बताया सारी कुछ चीजें मोबाइल पे अवेलेबल है। कुछ शॉपिंग करनी है तो एक्सपेक्टेशन बढ़ी है। एक्सपेक्टेशन क्या हुई है, मुझे हर चीज मेरे फिंगर टिप पे चाहिए। मैं जहां बैठू, मेरे घर पे बैठू और मुझे यहाँ पे डोर स्टेप पे चाहिए। तो वही एक्सपेक्टेशन हमारी इंडस्ट्री में भी बढ़ी है। द सेम एक्सपेक्टेशन हैज राइजन। हमारे कंट्री में भी टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री में भी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ी है। जो पहले हुआ करता था कि आप लोकल गैराजेस में जाते थे, वहां पे खड़े रहते थे या करते थे, वो अब दौर धीमे धीमे करके खत्म हो रहा है। तो स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट वर्कशॉप्स, मतलब नए नए वर्कशॉप्स, नए नए क्लीन हाइजीन और ऑटोमेटिक टूल्स इक्विपमेंट्स के साथ अच्छी बैठने की जगह हो, वैसे वर्कशॉप्स आज की तारीख में मार्केट में बहुत नीड है। नीट क्लीन नाइस लुकिंग एंड पोल्यूशन फ्री, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और इस समय तो खास कि आपको नीट क्लीन नाइस और बहुत ही एक हाइजीन वर्कशॉप्स आपको, और अच्छी जगह आपको चाहिए, एक हाइजीनिक एटमॉस्फेयर चाहिए आपको। कॉम्पिटेंट एफिशिएंट कर्टियस स्टाफ सीन ऑल ओवर। आप देखते हैं कि मतलब पहले क्या हुआ करता था, पहले के जमाने में कि आप जब वर्कशॉप पे जाते थे या गैराजेस में जाते थे तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स शायद मिलता होगा, शायद नहीं मिलता है। तो नहीं मिलता है तो क्या करते थे, हमारे पास ऑप्शन नहीं होता था, पर हम लोग तो कराते ही थे क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग को वो भी सहन करना होता है। अब क्या है कि बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है। टेक्नीशियंस या मैकेनिकल लोग वो भी चेंज हो गए हैं, काफी कर्टियस हो रहे हैं और काफी कॉम्पिटेंट और एफिशिएंट हो रहे हैं। टॉप एंड बाइक्स मार्केट में आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि हर चीज में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो टॉप एंड बाइक्स भी मार्केट में आ गई है। मैंने बताया आपको कि कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन क्या है, मोर ओपन टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। कस्टमर टेक्नोलॉजी से आज अवगत हो गया है। हर लोग टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ने सारी कुछ चीजें सारी इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंट कर दी। सब चीजें ट्रांसपेरेंट हो गई है कि आज ऐसा कुछ नहीं रहा कि कोई मुझसे कुछ छुपा सकता है। मैं सारी चीज घर बैठे देख सकता हूँ या सीख सकता हूँ। तो कस्टमर ओपन मतलब एक छोटे से छोटे गांव में भी टेक्नोलॉजी पहुंच गई है। तो एक एक रूरल एरिया से लेके एक बड़े से बड़े शहर तक भी लोग टेक्नोलॉजी से अवगत हो गए। तो कस्टमर काफी ओपन हो गए टेक्नोलॉजी से। लुक फॉर क्विक रिस्पॉन्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो मैं चाहूं मुझे तुरंत उसका रिस्पॉन्स चाहिए। मैं अगर कोई भी सर्विस चाहूं, प्रोडक्ट चाहूं, कुछ भी चाहूं, मुझे उसका तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए। रेडी टू पे फॉर एक्स्ट्रा केयर। देखिए अगर मैं कुछ सर्विस ज्यादा ले रहा हूं तो अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा तो मैं समझूंगा ठीक है, दैट इज ओके। क्यों? क्योंकि अगर मुझे वही सर्विस मेरे डोर स्टेप पे मिल रही है, अगर मुझे बाहर नहीं जाना है, अगर मेरा रिस्क कम हो रहा है बाहर जाने से, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा पे करने को तैयार हूं। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आज की तारीख में हो गई है हर जगह पे। एक्सपेक्ट ट्रांसपेरेंसी इन ऑल एस्पेक्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसपेरेंसी हर जगह पे, कस्टमर को आज हर चीज में ट्रांसपेरेंसी चाहिए। चाहे प्राइसिंग में हो, चाहे सर्विस में हो, चाहे प्रोडक्ट में हो, चाहे क्वालिटी में हो, चाहे रिस्पॉन्स में हो, हर जगह पे कस्टमर को ट्रांसपेरेंसी चाहिए और राइट गाइडेंस चाहिए हर इंडस्ट्री में, और हम पर्टिकुलरली हमारी इंडस्ट्री में। तो अब टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री में क्या क्या जरूरतें हैं। सर्विस विद डिफरेंस, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि कुछ अलग, आज कस्टमर को कुछ नया चाहिए, कुछ अलग चाहिए, थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए। नीट एंड क्लीन सर्विस, हाईटेक टूल से किया हुआ, क्योंकि जैसे जैसे बाइक्स या टू व्हीलर जैसे जैसे चेंज हो रहे हैं मार्केट में, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, वैसे मैनुअल टूल्स धीरे 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 करके मार्केट से निकल रहे हैं। आज अगर आप हाई एंड बाइक्स देखेंगे या जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देखेंगे कि पहले कार्बोरेटर हुआ करता था, अब फ्यूल इंजेक्टर आ गया, पहले नॉर्मल ब्रेक्स हुआ करती थी, अब डिस्क ब्रेक आ गई, उसके बजाय एबीएस आ गया। तो उन सबको रिपेयर करने के लिए आपको मैनुअल टूल्स नहीं लगते, आपको हाईटेक टूल्स चाहिए, डोर स्टेप सर्विस चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया कि लोगों को आज की तारीख में जितना हो सके उतना बाहर निकलना अवॉइड कर रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट भी कह रही है और सब लोग यहाँ पे आज की तारीख में हम भी ये सोच रहे हैं
कि जितना हो सके उतना कम बाहर निकले, तो मुझे मेरे डोर स्टेप पे सर्विस चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इन सर्विस, सब चीज आपको ट्रांसपेरेंट चाहिए। कस्टमर को हर चीजें आपको ट्रांसपेरेंसी, मतलब जैसे मैंने बताया सर्विस में, प्रोडक्ट में, क्वालिटी में, हर चीज में ट्रांसपेरेंसी चाहिए। और अफोर्डेबिलिटी, साथ में अफोर्डेबिलिटी भी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने सर्विस ज्यादा दे रहे हैं, अच्छी क्वालिटी सर्विस दे रहे हैं, होम सर्विस दे रहे हैं और बहुत ज्यादा रेट ले रहे हैं, तो भी वो चीज चलती नहीं है। तो स्पीड फोर्स, इन सब चीजों का निवारण एकमात्र है इस इंडस्ट्री में, स्पीड फोर्स। फ्रेंड्स, वी आर इनटू द बिजनेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये पूरा एक सेक्टर जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, और हम इस बिजनेस को पूरा ऑर्गेनाइज वे में एक प्रोफेशनल तरीके से मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। और वहां पे आप जैसे जो अपकमिंग बिजनेस ओनर्स हैं या अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इस बिजनेस में एंटर होना चाहते हैं, हम आपको इस बिजनेस के अंदर लेके आते हैं और इस बिजनेस में आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। क्या क्या हमारी कंपनी में आपको स्किल सेट मिलेंगे, हमारे पास क्या क्या हमारी ताकतें हैं। हमारी ताकत है फ्रेंड्स आफ्टर सेल्स नेटवर्क। हमारे पास आफ्टर सेल्स का नेटवर्क, सर्विस नेटवर्क है, नेटवर्किंग है, सेल्स और मार्केटिंग की बहुत बड़ी हमारे पास ताकत है, ब्रांडिंग करने की हमारे पास एबिलिटी है, और फाइनेंशियली हमारी कंपनी स्टेबल है। हमारा अगर मैनेजमेंट का ओवरऑल एक्सपीरियंस देखा जाए तो लगभग 6 से लेके 38 साल तक का हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस है हमारी टीम का। स्पीड फोर्स क्या है फ्रेंड्स, हम लोग ये पूरा हमारा फ्रेंचाइजी चेन है। आज की तारीख में हम लोग लगभग 17 स्टेट्स, 17 प्लस स्टेट से काम कर रहे हैं। कल ही हमने 18वां स्टेट झारखंड भी लॉन्च किया, नया साइन अप हुआ। और हम लोग लगभग आज 63 प्लस आउटलेट से ऑपरेट कर रहे हैं, और लगभग 12-15 आउटलेट्स बाई 30 सितंबर और ओपन होंगे। हम लोग क्या क्या करते हैं, हमारे वर्कशॉप से हम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो पीरियोडिक सर्विसेज है, माइनर एंड मेजर रिपेयर्स है, एक्सीडेंटल रिपेयर्स है, बैटरी सर्विस है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी है, ब्रेकडाउन है, वैलिडेटेड सर्विसेज, कुछ एडिशनल सर्विसेज जैसे पॉलिश हो गया, क्लीनिंग हो गया, बाइक का अगर बाइक का जैसा भी प्रोडक्ट है तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, इंश्योरेंस सर्विस, यूज टू व्हीलर वारंटी। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए, तो अगर आप इस लिस्ट को देखेंगे, ये एवर एक्सपैंडिंग लिस्ट है, तो हम ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है टू व्हीलर के रिलेटेड। तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है टू व्हीलर के सारे प्रॉब्लम्स का। आप एक बार हमारे स्पीड फोर्स के वर्कशॉप में गाड़ी लाइए और आपको सारी जितनी भी आपकी परेशानियां हैं टू व्हीलर के रिलेटेड, वो सारी सॉल्यूशन हमारे पास आपको मिलेगी। स्पीड फोर्स क्यों, या ये बिजनेस क्यों, और क्यों स्पीड फोर्स पर्टिकुलरली, इसमें प्रॉफिटेबल बिजनेस, ये एक बिजनेस प्रॉफिटेबल है। मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा क्यों प्रॉफिटेबल। पोटेंशियल, अगर मैं आपको एक सिंपल सी, एक बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन बताऊं फ्रेंड्स, तो पहले मैंने आपको ये कैलकुलेशन बताई थी, 36 करोड़ सर्विस अवेलेबल है। अगर यही कैलकुलेशन को मैं आपको एवरेज एक बताऊं मोटा मोटा, तो 130 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ जो पॉपुलेशन है हमारे देश का। अगर 50 करोड़ टू व्हीलर भी गिने जाए, 50 करोड़ टू व्हीलर हमारे देश में, और उनकी अगर 3 सर्विस गिनी जाए साल में, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, 3 सर्विस, या बहुत ही लो लेवल पे अगर गिना जाए तो 2 सर्विस, तो फ्रेंड्स एक साल में 100 करोड़ सर्विस अवेलेबल है। ये पोटेंशियल है ये इंडस्ट्री में, 100 करोड़। क्या 100 करोड़ सर्विस हो रही है साल में, ये हमको सोचना है। और अगर नहीं हो रही है तो इसका मतलब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। करंट चैनल्स जो है उनके लिमिटेशन है, डीलर वर्कशॉप या लोकल मैकेनिक्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उनकी एक लिमिटेशन है। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी डिमांड्स ट्रेंड मैन पावर। देखिए जैसे टेक्नोलॉजी होती है, चेंज होती है, वैसे ट्रेंड मैन पावर भी चाहिए। मार्केट डिमांड फॉर न्यू ट्रेंड्स, कस्टमर रेडी टू स्पेंड फॉर एक्स्ट्रा केयर, मैंने पहले बताया आपको, और एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योर जनरेशन। हम स्पीड फोर्स की फ्रेंचाइजी के थ्रू एक एंटरप्रेन्योर जनरेट कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हम सबको ये बताते हैं कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए, आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर बनिए। तो आप एंटरप्रेन्योर बनिए और इसके द्वारा आप बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे देश में क्रिएट कर सकते हैं।
फ्रेंचाइजी अपॉइंटमेंट कैसे होता है हमारा, एक बेसिकली हमारा एक अगर एक एप्लीकेशन फॉर्म एक जो बेसिक अगर आप पढ़ते हैं तो उसके बाद लोकेशन हम देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ड्यू डिलीजेंस होता है डॉक्यूमेंटेशन का, उसके बाद इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स देखने के बाद मैन पावर अपॉइंटमेंट, ट्रेनिंग, हम और आप मिलके सारी कुछ एक्टिविटीज करते हैं, इनोग्रेशन और स्टार्टअप। स्पीड फोर्स कैसे काम करता है, जैसे ही आपकी फाइनलाइज होती है जगह और हम जब काम शुरू करते हैं उसके दौरान हम सारी चीजें ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, चालू होने के बाद, चालू होने के पहले और ऑन गोइंग भी ऑन जॉब ट्रेनिंग चल रही है, चलती है। टाइमली विजिट्स एंड ऑडिट, हमारी टीम से विजिट्स और ऑडिट रहती है। टेक्निकल सपोर्ट, आपको कभी भी टेक्निकल ग्लिच रहता है तो हम लोग हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार होते हैं। कस्टमर फीडबैक, हमेशा हम रैंडम फीडबैक लेते हैं। और क्रॉस लर्निंग, हम आपसे सीखते हैं, आप हमसे सीखते हैं। और सपोर्ट हम क्या क्या देते हैं, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स जो भी नेसेसरी हैं एक बेसिक सर्विसिंग करने के लिए वो हम प्रोवाइड करते हैं। ब्रांडिंग मटेरियल हम देते हैं, स्टेशनरी मतलब इंटरनल ब्रांडिंग और फ्रंट फेसिया स्टेशनरी सारा मटेरियल हम देते हैं। इनविटेशन कार्ड, जॉब रजिस्टर, लेटर हेड, बिल बुक, विजिटिंग कार्ड, इवन इनविटेशन कार्ड तक हम सब छपवा के देते हैं। मार्केटिंग कोलेटरल, मार्केटिंग किट में कैनोपी, लीफलेट, प्रमोशनल मटेरियल। सॉफ्टवेयर हमारा सीआरएम और ईआरपी है, सारा कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। मार्केटिंग सपोर्ट, देखिए फ्रेंड्स, हैंड होल्डिंग फॉर मार्केटिंग सपोर्ट, हम आपको पूरा जो मार्केटिंग होता है वो हम आपको सिखाते हैं किस तरह से मार्केटिंग किया जाता है। हम आपके साथ रह के ये सारा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग, सारे जो भी फ्रेंचाइजी ओनर हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनको सारा ट्रेनिंग हम देते हैं। विजिट्स और ऑडिट, रेगुलर विजिट्स होती है और रेगुलर हम ऑडिट करते हैं रिपोर्ट्स बेस पे। हमारी आगे की सोच क्या है, हमारा पैन इंडिया मार्केट पे हम लोग को मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि हम 17-18 स्टेट्स में अभी ऑपरेट कर रहे हैं। हमारा टोटल टारगेट है टायर 2 सिटीज, टायर 3 सिटीज, टायर 1 सिटीज, क्योंकि ये ऐसा मार्केट है, ये हर जगह पे अवेलेबल है। आप किसी भी रूरल एरिया में चले जाए या बड़े से बड़े मेट्रो शहर में चले जाए या किसी भी गली में चले जाए, किसी भी नुक्कड़ में, किसी भी कोने में चले जाए देश में, आपको हर जगह टू व्हीलर मिलेगी। ये हमारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग था, 100 फ्रेंचाइजी आउटलेट बाय 31 दिसंबर। पर फ्रेंड्स, ये खुशी है या प्राउड है, हमारी टीम इस मुकाम पे पहुंच गई है कि हम लोग ये 31 दिसंबर से पहले पहले काफी पहले मतलब 31 अक्टूबर तक अब हमारा टारगेट रिवाइज हो गया है। 100 आउटलेट पे तो हम पहुंच जाएंगे, लेकिन अब 31 दिसंबर का टारगेट है कि हम लोग 29 स्टेट्स, इंडिया में सारे स्टेट्स कवर करेंगे और पैन इंडिया हमारा ऑपरेशन करेंगे। देखिए सबसे जरूरी चीज है हमारा ऑफिशियल पार्टनर्स। जब आप किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आप ये देखते हैं सपोर्ट क्या है, आपको सपोर्ट क्या क्या मिलेगा, आपको क्या क्या चीजें हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। तो काम करने के लिए जो सपोर्टिंग रोल है, जो सपोर्टिव है, वो बहुत जरूरी है। तो जितने भी एंजिलरी होती है, जैसे स्पेयर्स, हमारी इंडस्ट्री में उसको एंजिलरी कहा जाता है, तो जैसे स्पेयर्स, तो स्पेयर्स में जैसे आप देख सकते हैं यूनो मिंडा, इंडिया की सबसे बड़ी स्पेयर पार्ट ऑटोमोबाइल की, टू व्हीलर की अगर ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर कंपनी गिनी जाए यूनो मिंडा, वो हमारे ब्रांड एसोसिएट्स है, ब्रांड पार्टनर्स हैं। अगर ल्यूब्स में कैस्ट्रॉल, तो जैसे बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन है वैसे ऑटोमोबाइल ल्यूब्स में कैस्ट्रॉल, लीडिंग नेम इन ऑटोमोबाइल ल्यूब्स, कैस्ट्रॉल, वो हमारा ऑफिशियल एसोसिएट है या ऑफिशियल पार्टनर है। इंश्योरेंस पार्टनर रेन्यू बाय, ऑनलाइन पोर्टल है, ऐप के थ्रू आप सारे इंश्योरेंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। हम आपको सॉफ्टवेयर और ईआरपी मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लगभग 15 साल से कंपनी काम कर रही है और ये कंपनी हमारी ईआरपी और सॉफ्टवेयर पार्टनर है। वारंटी पार्टनर, हम यूज टू व्हीलर के नए जो आप स्पेयर पार्ट डालते हैं उसमें भी वारंटी देते हैं। एकमात्र कंपनी ऐसी है स्पीड फोर्स जो आपको पार्ट्स की वारंटी देती है कस्टमर को, और आप अपने एंड से, वर्कशॉप एंड से अगर आप वारंटी देते हैं तो फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, कस्टमर आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। तो CWI जो कि 20 साल से इस इंडस्ट्री में काम करती है ऑटोमोबाइल में, वो हमारी पार्टनर है। और AMC सेल्स पार्टनर, मतलब हम यहाँ तक भी सपोर्ट करते हैं कि आपका आउटलेट चालू होता है
तो हम कस्टमर भी आपके आउटडोर स्टेप तक लेके आने की कोशिश करते हैं। तो ये कंपनी है, ये स्पेशलाइज्ड है, पिछले 12 साल से ऑटोमोबाइल में काम करती है एएमसी सर्विस के लिए। तो हम आपके थ्रू, मतलब हमारी एजेंसी के थ्रू आपके वर्कशॉप पे कस्टमर भी लाते हैं। ये हमारे फुटप्रिंट्स हैं। हम इतने स्टेट्स में, अभी तो और नए स्टेट्स खुल गए हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, यूपी, असम, इन सब जगहों पे हमारा प्रेजेंस है फ्रेंड्स। बहुत जल्द हम पंजाब और हरियाणा भी चालू कर रहे हैं। ये हमारे कुछ आउटलेट्स हैं। मैं यहाँ पे 2 मिनट रोकूंगा आप लोगों को देखने के लिए। ये हमारे कुछ आउटलेट्स हैं, देश के हर जगह अलग अलग कोने से लिए हुए हमारे कुछ आउटलेट्स हैं। आप देख सकते हैं, ये हमारा एक्टिविटी, मार्केटिंग एक्टिविटी जो मैंने आपको बताया, ये हमारा एक्टिविटी सपोर्ट होता है। ये मॉल एक्टिविटी है, ये कॉर्पोरेट एक्टिविटी होती है हमारी। फ्री चेकअप कैंप करवाते हैं हम फ्रेंचाइजी के साथ में, फ्रेंचाइजी की टीम के साथ। हम वहाँ पे कॉर्पोरेट एक्टिविटी भी करते हैं, फ्री चेकअप कैंप्स। अगर आप देख पा रहे हैं कितने नंबर ऑफ 2 व्हीलर्स है। ये पीयूसी कैंप करते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज की जाती है। ये सब देश के अलग अलग कोनों से हमारे जो आउटलेट्स हैं उनकी तस्वीरें हैं, जो हम एक्टिविटी सपोर्ट करते हैं फुटफॉल बढ़ाने के लिए। आप देख सकते हैं, ये ट्रैफिक सेफ्टी अवेयरनेस वीक है जो हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल पुलिस के साथ। ये मुंबई की है कुछ एक्टिविटीज, बिहार, सैनिटाइजिंग फैसिलिटी भी हमारे पास अवेलेबल है। कुछ हमारे पेपर कटआउट्स है, हमारे कुछ अवार्ड्स। ये अवार्ड, ये हमारी टीम है, कि मैं हूँ, दीपेन भाई है, मिस्टर शाह है। ये हमको अवार्ड्स मिले हैं। हमको भी जी बिजनेस के द्वारा अवार्ड दिया गया, फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सिलरी सर्विस कंपनी ऑफ द कंट्री। ये कुछ और भी अवार्ड्स रिवॉर्ड्स है। ये हमारा बेसिक इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप है फ्रेंड्स। 7.5 लाख प्लस जीएसटी। इसमें हम इतनी सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं, फ्रेंचाइजी फीस, टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरी, उसमें इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन भी आ गया। सुपर ग्राफिक जैसे मैंने बताया, फ्रंट फेशिया ब्रांडिंग, स्टेशनरी, सॉफ्टवेयर, ट्रेनिंग, ऑडिटिंग, मॉनिटरिंग सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट और डेवलपमेंट सपोर्ट पूरा। तो 7.5 लाख प्लस जीएसटी 18%, मतलब 8,85,000। ये हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होता है टूवर्ड स्पीड फोर्स। मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है। पहले हमने देखा था ये बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ये क्यों क्यों प्रॉफिटेबल बिजनेस है, आप लोग देख सकते हैं इसमें ये कैसे प्रॉफिटेबल बिजनेस। अगर मैं आपको एक एक बहुत ही, ये हमारा कैलकुलेशन है, रेवेन्यू कैलकुलेशन है। अगर मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं, आप इसमें देख सकते हैं कि अगर मैं एक कैलकुलेशन बेसिस के लिए, अगर 10 गाड़ियों का एक राउंड फिगर लमसम कैलकुलेशन अगर हम लोग गिनते हैं कि एक दिन में अगर 10 गाड़ी आती है एक वर्कशॉप में, तो कितनी, कौन कौन सी इनकम है जो एक वर्कशॉप को होती है, डायरेक्ट इनकम कौन कौन सी होती है। तो एक है सर्विस, एक ल्यूब मतलब कि ऑयल और स्पेयर्स, एडिशनल लेबर थोड़ा लगता है हर गाड़ी में, और मेजर जॉब। इतनी डायरेक्ट इनकम होती है किसी भी वर्कशॉप के अंदर हमारी इंडस्ट्री में। तो अगर आप सर्विस करते हैं 10 गाड़ी दिन में, तो अगर एवरेज कॉस्ट, क्योंकि हम पैन इंडिया काम करते हैं, तो हमने एक एवरेज लिया है हमारे आउटलेट से।
फ्रेंड्स ये बहुत बताना यहाँ पे जरूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम ये जो डेटा आपको दिखा रहे हैं, ये डेटा कहीं भी गूगल में नहीं मिलेगा या कहीं भी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये डेटा हमारा है। ये डेटा हमारा खुद का, हमारे खुद के आउटलेट्स का डेटा है, जो हमारा एवरेज किया हुआ डेटा है, जो हमारे सारे आउटलेट्स इस डेटा पे परफॉर्म करते हैं, उनके रिपोर्ट्स के बेसिस के ऊपर से ये हमने डेटा लिया हुआ है। तो ये हमारा एक्चुअल डेटा है, ना कि कहीं गूगल से निकाला हुआ डेटा। अगर हम एवरेज कॉस्ट अगर आप देखें फ्रेंड्स, तो 300 रुपए सर्विस हमने कैलकुलेट की है। क्यों? क्योंकि कहीं मुंबई में अगर 450 रुपए है, तो कहीं अहमदाबाद में 400 रुपए है, कहीं बड़ौदा में 250 रुपए है, तो गोरखपुर में 200 रुपए है। तो हमने एवरेज कॉस्ट 300 रुपए लिखी है, जो कि एवरेज माना जाए तो देश में यही सर्विस कॉस्ट चलती है। तो अगर 10 गाड़ी आती है तो आपका रोज का डेली कलेक्शन 3000 रुपए सर्विस से होता है। अब ल्यूब्स पे आते हैं, तो ल्यूब्स अगर 4 व्हीलर में जहां पे 10 में 3 चेंज होते हैं, वहां पे 2 व्हीलर में उल्टा रेशियो है, यहाँ पे 10 पे 7 व्हीकल में ल्यूब्स चेंज होते हैं। क्योंकि ल्यूब की जो अवधि रहती है वो लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर रहती है, और गर्मी के मौसम में ये काफी चेंज होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि 2 व्हीलर ज्यादा चलता है हमारे देश में, तो ऑयल रेगुलर चेंज होता है। तो अगर 10 गाड़ी आती है दिन में, उसमें से 7 में ल्यूब चेंज होता है, मतलब 70% ऑलवेज ये रेशियो रहता है। अगर एवरेज कॉस्ट एक ऑयल चेंज की अगर 300 रुपए गिनी जाती है, और उसकी लैंडिंग कॉस्ट 200 रुपए एवरेज होती है, मतलब हम मोटा मोटा वो सेट करते हैं कि 100 रुपए आपको पर ऑयल चेंज पे 100 रुपए आपको मार्जिन मिले। ये हमारा इस तरह से हमारा एसोसिएशन और इस तरह से हमारा वर्किंग पैटर्न रहता है। तो अगर आप 7 गाड़ियों में ऑयल चेंज करते हैं और 100 रुपए आपको नेट मार्जिन होता है, तो लगभग 700 रुपए ऑयल से कलेक्शन होता है। अब स्पेयर्स पे आते हैं। 10 गाड़ियों में फ्रेंड्स, अगर स्पेयर मैं एवरेज गिन रहा हूँ, अगर 10 गाड़ी होती है तो मैं एवरेज गिनूं कि 400 रुपए का स्पेयर मिक्स होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ 10 में से 5 गाड़ी अगर पुरानी आती है, मोर देन 5 ईयर्स, मोर देन 6 ईयर्स, मोर देन 7 ईयर्स, तो उसमें थोड़ा स्पेयर ज्यादा लगता है। नए व्हीकल्स में स्पेयर कम लगता है। तो हमने एवरेज गिना है। कहीं पे 1500 रुपए का स्पेयर लगता है, कहीं पे 1200 रुपए का लगता है, कहीं पे 800 रुपए का लगता है, या कहीं पे 300 रुपए का लगता है। तो हमने एवरेज अगर स्पेयर गिना जाए, तो दिन में लगभग 4000 रुपए का स्पेयर 10 गाड़ियों के बीच में, अगर 10 गाड़ी आती है तो 4000 रुपए का लगभग लगभग आपको स्पेयर लग जाता है। हमारा इस तरह से एसोसिएशन है सारी स्पेयर कंपनीज के साथ कि लगभग 30% हमको स्पेयर्स में एवरेज मार्जिन मिलता है। 30% एवरेज। तो अगर मैं दिन में 4000 रुपए का स्पेयर्स खरीदता हूं, तो मुझे 1200 रुपए स्पेयर्स में से मुझे 1200 रुपए नेट मार्जिन मिलता है। ये पर डे में स्पेयर का कलेक्शन। अब होता है एक्स्ट्रा लेबर। ये भी एक एवरेज आउट किया हुआ है कि पर गाड़ी में लगभग 50 रुपए मुझे एडिशनल लेबर लगता है। देखिए सर्विस में 300 रुपए में जो बेसिक हमारे जो 21 चेक पॉइंट है, हमने 21 चेक पॉइंट डिफाइन करके रखे, जो कि इंडस्ट्री में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे मल्टी ब्रांड में। ये हमारे खुद के चेक पॉइंट्स है, हमारे टेक्निकल एक्सपर्टीज है, हमारे साथ जो सालों का अनुभव है, उससे हमने ये 21 चेक पॉइंट बनाए हैं कि हेडलाइट टू टेल लाइट हम सारे चेकअप पॉइंट्स करते हैं, और सारी चीजें चेक करने के बाद उसके अलावा जो आप लेबर अर्न करते हैं वो एक्स्ट्रा लेबर होता है। कि कभी आपको चेन किट चेंज करना है, या आपको शॉकर बनाना है, या इलेक्ट्रिक वायरिंग करनी है, तो अगर 10 गाड़ियों का गिना जाए तो एवरेज लगभग 50 रुपए अगर कैलकुलेट करते हैं, तो 500 रुपए ग्रॉस कलेक्शन उसका रहता है। अब आते हैं मेजर जॉब पे। देखिए आपका जब वर्कशॉप खुल जाता है या आप ये फ्रेंचाइजी आउटलेट खोल लेते हैं, तो लगभग 6 महीने के बाद, एक 6-8 महीने का आपका विंटर्स हो जाता है, उसके बाद आपके पास मेजर जॉब की गाड़ियां आना चालू हो जाता है। कि मेजर जॉब किसको बोलते हैं? एक्सीडेंटल वर्क होता है, क्लेम्स की गाड़ियां आती है, इंजन ओवरऑलिंग की गाड़ियां आती है, डेंटिंग पेंटिंग की गाड़ियां होती है, उन सबको मेजर जॉब बोला जाता है, जिनका बिलिंग लगभग 5000 या उससे ऊपर होता है। तो ऐसी अगर महीने में 10 गाड़ी भी आती है, महीने में 10 गाड़ी, तो रोज की लगभग 0.3 आपको अगर एवरेज गिना जाए गाड़ी आती है, और अगर 5000 का बिल बनता है 10 गाड़ियों में,
तो लगभग एवरेज मार्जिन सारा खर्चा निकाल के उसमें 2000 होता है। तो 20,000 अगर मैं 10 गाड़ियों से कमा रहा हूं पूरे महीने में, तो लगभग रोज का 667 रुपए उसका बेसिक अर्निंग होता है, ग्रॉस मार्जिन। तो अगर पर डे की मैं कैलकुलेट करूं इनकम ग्रॉस कलेक्शन, तो 6,067 रुपए 10 गाड़ियों में से होती है। एवरेज में आपको बता रहा हूं, मतलब कि 600 रुपए का बिल एवरेज एक गाड़ी का बनता है। इनडायरेक्ट इनकम इसमें क्या क्या होती है? जब आप ऑयल चेंज करते हैं तो जो पुराना ऑयल निकलता है वो भी जाता है, वो भी आप बेचते हैं। तो अगर वो बेचते हैं तो उसमें आपको अगर सालाना इतनी गाड़ियां करते हैं, रोज की 10 गाड़ी करते हैं, मतलब सालाना अगर 300 गाड़ी करते हैं, तो लगभग 45,000 रुपए का पुराना ऑयल आप 45,000 रुपए का बेच सकते हैं। और स्क्रैप, उसमें से पुराना जो स्क्रैप निकलता है वो 60,000 रुपए का निकलता है स्पेयर पार्ट्स चेंज करने से। तो अगर उसको डेली में काउंट किया जाए तो लगभग मोटा मोटा 300 रुपए वेस्ट और वेस्ट ऑयल और स्क्रैप में से आपको मिलते हैं। अब हम एक्सपेंसेस पे आते हैं। फ्रेंड्स, हमने एक्सपेंसेस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कैलकुलेट किए हैं। आप देख सकते हैं, अगर हमने रेंट कैलकुलेट किया है लगभग 30,000 रुपए। अगेन यहाँ पे कैसा कैलकुलेशन है कि हम लोग बैंगलोर में अगर कैलकुलेट करते हैं तो 45,000 रुपए है। वहीं हम अगर बाराबंकी में कैलकुलेट करते हैं तो 18,000 रुपए। वहीं जयपुर में कैलकुलेट करते हैं तो 20,000 रुपए। सैलरी अगर गिनी जाए तो लगभग 35,000 रुपए। 3 लोगों की सैलरी हमने कैलकुलेट की है 35,000 रुपए। इलेक्ट्रिसिटी एंड मेंटेनेंस 15,000 रुपए पर मंथ की कैलकुलेट किया है। मैं आपको बताऊं कि हमारे 8, 9, 10 साल के रिकॉर्ड में हमने आज तक कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ है कि हमारा किसी भी वर्कशॉप का बिल 2,000-2,500 से ज्यादा आया हो, लेकिन हमने यहाँ पे 15,000 रुपए पर मंथ कैलकुलेट किया। एम्प्लॉय, टैक्सेस, इंसेंटिव्स, वेलफेयर, ये सारा गिना जाए तो 15,000 रुपए हमने उसके अलग से रखे हैं। इन्वेस्टमेंट ईएमआई, मतलब अगर मैंने कहीं से पैसे लेके इन्वेस्टमेंट किया है या कहीं से मैंने लोन लिया है या फंडिंग लिया है या फाइनेंस लेके मैंने अगर इन्वेस्टमेंट किया है और उसकी ईएमआई में 15,000 रुपए कैलकुलेट करता हूँ, तो लगभग उसको अगर डेली कैलकुलेशन में लिया जाए तो 3,000 रुपया। तो मोटा मोटा अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 6,067, मतलब 6,000 रुपए मेरे दिन की इनकम है और 3,000 रुपए मेरा खर्चा है। तो लगभग 3,000 रुपए के हिसाब से अगर 25 दिन से कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 70-75 हजार रुपए मुझे पर मंथ अगर 10 गाड़ियां आती है, जो कि 6 महीने, 8 महीने या 1 साल के विंटेज के बाद रेगुलर हो जाती है, तो वो मैं आराम से कमा सकता हूँ। ये एक बेसिक कंपैरिजन है, रिटेल इंडस्ट्री, फूड एंड बेवरेज, हॉस्पिटैलिटी और ऑटोमोबाइल। ये हमारा अगेन ये हमारा कैलकुलेशन है, हमारा स्टडी है और उसके ऊपर हमने एक कैलकुलेशन बनाया हुआ है। अगर आप देखते हैं गौर से, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट अगर आप देखते हैं तो रिटेल इंडस्ट्री में बहुत हाई होता है। फूड एंड हॉस्पिटैलिटी, बेवरेजेस इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री आपको पता ही है क्या आज की तारीख में उनका सिनेरियो है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कंपैरेटिवली लो इन्वेस्टमेंट रहता है। स्टॉक इन्वेंट्री अगर आप देखते हैं तो नेचुरल है कि रिटेल में हर कलर, हर साइज, हर डिजाइन आपको रखना होता है, तो इन्वेंट्री वैसे ही बहुत बढ़ जाती है। फूड एंड बेवरेजेस में आपको स्टॉक एंड इन्वेंट्री भी रखनी पड़ती है, जबकि हमारे में मल्टी ब्रांड है लेकिन हम स्टॉक एंड इन्वेंट्री बहुत ज्यादा नहीं रखते, हम टोटली उनके खिलाफ। ओवरहेड एक्सपेंसेस अगर गिने जाए तो रिटेल शोरूम में अगर आप जाएंगे, कपड़े के शोरूम में या कहीं मॉल में जाएंगे, तो आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा हाई होते हैं। एयर कंडीशन, ज्यादा लाइटिंग, बहुत सारा फर्नीचर, बहुत सारे अच्छे अच्छे सोफा बैठने के लिए। जबकि फूड एंड बेवरेज, हॉस्पिटैलिटी में भी ओवरहेड एक्सपेंसेस बहुत हाई होते हैं, और जबकि हमारे में एक बेसिक अरेंजमेंट रहता है और आपको मीडियम से लो एक्सपेंस लगता है। सीजनल इफेक्ट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप गिने या आप इस करंट सिनेरियो आप देखिए, अगर करंट सिचुएशन अगर आप देख पाए, इस सिचुएशन में, करंट सिचुएशन में हर इंडस्ट्री एक दौर से गुजर रही है। मतलब मैं अच्छा या बुरा नहीं कहूंगा, पर एक पर्टिकुलर दौर से गुजर रही है जहां पे या तो बिजनेस स्टेगनेंट हो गया है, या तो सर्वाइवल प्रॉब्लम है, या तो बिजनेस चलाने में दिक्कत है।
कोई भी इंडस्ट्री आप ले लीजिए, लेकिन हमारी एकमात्र इंडस्ट्री ऐसी है, टू व्हीलर सर्विस इंडस्ट्री। आई कैन प्राउडली से कि हमने, फ्रेंड्स, ये शेयर करने में मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है कि लॉकडाउन के दरमियान भी जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारी स्पीड फोर्स टीम ने उनको भी सर्विस की है, उनको उनकी गाड़ियों की भी सर्विस की, और उनको भी हमने ऑन द जॉब रखने में कहीं ना कहीं रोल प्ले किया है, क्योंकि टू व्हीलर तो उनको भी चाहिए, चाहे पुलिस पर्सनल है, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे रिटेलर्स हैं, या चाहे सब्जी वाले हैं, उनको भी टू व्हीलर्स तो चाहिए अपने काम करने के लिए। तो वो टू व्हीलर्स मेंटेन हमने लॉकडाउन के दरमियान उनके घर पे जाके किए। हमारी टीम ने रिस्क लेके लॉकडाउन में उनके घर पे जाके हमने सपोर्ट किया है। तो हमको कोई सीजन, इससे ये साबित होता है कि हमको कोई सीजन लगता नहीं है, चाहे कोरोना हो चाहे ना हो, चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो चाहे ठंडी हो, हमारा हर सीजन बिजनेस सीजन, कंज्यूमर नीड। देखिए दूसरा, आज अगर मैं आपको बताऊं, हम सब लोगों ने लॉकडाउन फेस किया है। शायद हम सबकी लाइफ स्पैन में ये एकमात्र पहली बार ऐसा वाक्य हुआ कि लॉकडाउन क्या होता है। इससे पहले हमने कभी देखा नहीं था कि लॉकडाउन किसको कहते हैं, हमने तो नहीं, पूरी दुनिया ने नहीं देखा था कि लॉकडाउन किसको बोलते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा है कि लॉकडाउन के दरमियान या लॉकडाउन के बाद अगर आप अपनी खुद की लाइफस्टाइल देखें तो आप वही चीज करेंगे जो जरूरी है। आज आपको अगर कपड़े लेने हैं तो पहले 6 महीने पहले की लाइफस्टाइल और आज की लाइफस्टाइल में काफी अंतर हो गया। आप ये सोचते थे पहले कि ठीक है लेना है, चलिए ले लिया, मॉल में चले गए, ले लिया, खर्चा कर दिया 1200, 1500, 2000, 2500, 3000, पिक्चर देख लिया, खाना खा लिया। क्या आज वो हम कर रहे हैं? नो। आज हम वो चीजें कर रहे हैं क्योंकि हम सेविंग मोड पे ज्यादा आ गए। लेकिन क्या टू व्हीलर नहीं चाहिए हमको? अगर वो नहीं चाहिए तो काम कैसे होगा? तो ये डेली नीड सर्विस वाली कमोडिटी है जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में हर आदमी को चाहिए। तो हम उससे जुड़े हुए हैं कि रोज चाहिए तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक चलने वाला है। ये बेसिक नीड्स वाला बिजनेस है। अब प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो रिटेल में मीडियम होता है क्योंकि ओवरहेड ज्यादा होते हैं। फूड एंड बेवरेजेस में, हॉस्पिटैलिटी में हाई प्रॉफिट होता है लेकिन रिस्क भी उतना हाई है। लेकिन हमारे में हाई प्रॉफिट है लेकिन रिस्क फ्री बिजनेस है। ये एक प्रोसेस है, एक बेसिक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, हमको एक डीडी या तो एक एनईएफटी या ट्रांसफर करना होता है, टोकन अमाउंट हमारी तरफ से आपको एलओआई दिया जाता है, लोकेशन देखते हैं, उसके बाद एक बेसिक प्लान के ऊपर हम एक साइट वर्क करने के बाद वेंडर पेमेंट्स होते हैं, फाइनल पेमेंट होता है कंपनी को, मटेरियल्स प्रोविजन सारे इंस्टॉलेशन सारा हम करते हैं, मैन पावर रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग करते हैं, डॉक्यूमेंट्स खत्म करते हैं और स्टार्टअप करते हैं, इनॉग्रेट। So that was it from my end, friends. I hope I have been able to explain you. आपको समझाने में काफी सक्षम हुए हैं। Thank you. We can take the question answers. Thanks a lot, Kapil sir, for this wonderful business opportunity to our participants. Dear participants, अभी जो हमने presentation देखा है, ब्रांड का नाम है स्पीड फोर्स, और स्पीड फोर्स ब्रांड इंडिया का नंबर 1 ब्रांड है मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस स्टेशन बिजनेस कॉन्सेप्ट के ऊपर। और बहुत ही कम समय में इस ब्रांड ने एक्सट्रीमली ग्रोथ की है और 60+ फ्रेंचाइज सक्सेसफुली ओपन कर ली है, प्लस 15+ फ्रेंचाइज एग्रीमेंट विद इन 10 डेज में कंपनी साइन अप करने जा रही है। सो नाउ डियर पार्टिसिपेंट्स, अभी हमने कपिल जी का प्रेजेंटेशन देखा है, तो अब आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप कपिल जी से बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पर क्लिक कर सकते हैं और मिस्टर कपिल जी से इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में समझ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मिस्टर विपुल। ओके मिस्टर विपुल, प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। यस मिस्टर विपुल। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही? हाँ आ रही है। सर मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। जो आपके जो एएमसी पार्टनर जो है स्मार्ट सर्विस, तो उनका अभी मतलब वो काम कर रहे हैं मतलब आउटलेट पे, पर आउटलेट पे, और मार्केट स्ट्रेटेजी क्या रहती है मतलब आउटलेट ओपन करने से पहले और बाद में? देखिए हमारे जो स्मार्ट सर्विस, हमारे जो एएमसी पार्टनर है, उसमें क्या रहता है कि जहां जहां पे हम देखते हैं, जिस भी वर्कशॉप पे जहां पे जरूरत रहती है वहां पे हम उनको लॉन्च करते हैं और अलग स्ट्रेटेजी से लॉन्च करते हैं।
अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी एक एएमसी का बेसिक प्रोडक्ट है 999, लेकिन मुंबई में 999 नहीं चलता है, मुंबई में 1299 चलता है, पूना में 1499 चलता है, वहीं यूपी में 799 में चलता है। तो जहां जहां पे जरूरत है वहां पे हम उनको लॉन्च करते हैं, और जहां एक्टिविटी की जरूरत पड़ती है वहां एक्टिविटी के थ्रू हम कस्टमर फुटफॉल बढ़ाते हैं। ये सारे हमारे एसोसिएट पार्टनर्स हैं जहां पे कस्टमर फुटफॉल बढ़ाते हैं। और मार्केटिंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग एक्टिविटी सपोर्ट करते हैं, किस तरह से आउटलेट कौन सी जगह है, कौन सा लोकेशन है, उस लोकेशन बेसिस के ऊपर से हम वहां की एक्टिविटी डिसाइड करते हैं और फ्रेंचाइजी के साथ मिलके उनके साथ को क्रिएट करके हम एक्टिविटी करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मिस्टर विपुल, थैंक्स अ लॉट। ओके डियर पार्टिसिपेंट्स, आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वारी है, तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर राइज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं और मिस्टर कपिल जी से बात कर सकते हैं। आप चाहें तो अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप भी कर सकते हैं। कपिल सर, हमारे पास क्वेश्चन है मिस्टर मनोज हांडा है चंडीगढ़ से। वो जानना चाह रहे हैं चंडीगढ़ में अभी अपने आउटलेट हैं और अगर है तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है इसे देने के लिए चंडीगढ़ में। सर चंडीगढ़ में अभी हमारा नहीं है, पर हम बहुत ही जल्द हम अपॉर्चुनिटी, हमारे पास 2-3 अपॉर्चुनिटी है चंडीगढ़ से, और हम बहुत ही जल्द वहां शुरू करने का प्लान कर रहे हैं। मे बी आप अशोक जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वी कैन स्टार्ट चंडीगढ़। अगर आप सोच रहे हैं चंडीगढ़ में तो बहुत जल्द हम शुरू कर सकते हैं। थैंक यू कपिल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर विजय बाजारे। ओके मिस्टर विजय, प्लीज अनम्यूट करें अपनी तरफ से। या हेलो सर। हाँ सर, इसके लिए जगह कितना चाहिए, और अगर हमारा जगह बेसमेंट में है तो चलेगा क्या? सर देखिए, आइडियली 500 स्क्वायर फीट का जगह चाहिए। हाँ, बेसमेंट में जगह है, लेकिन बेसमेंट में कौन सी जगह पे बेसमेंट है, मतलब वो लोकेशन क्या है, एरिया क्या है, वो हम देखने के बाद आपको बता सकते हैं। आइडियली हम ग्राउंड लेवल प्रिफर करते हैं हमेशा, पर अगर कुछ अच्छे लोकेशन या अच्छे पोटेंशियल वाले जगह पे अगर हमारे बेसमेंट हमको अवेलेबल है या हमको मिल रहा है, तो हम जैसे हमारे कुछ आउटलेट्स बेसमेंट में है या तो बन रहे हैं, तो वो, लेकिन वो लोकेशन बहुत अच्छे हैं तो हम वहां पे करते हैं, तो वो उतना दिक्कत नहीं, लेकिन वो एरिया कौन सा है वो देखने के बाद हम सब फाइनलाइज करते हैं। अच्छा जी, तो मैं मेरा नंबर इसमें दे देता हूँ। सर आप नंबर दे दीजिए अपना। हाँ हमारा टीम, अशोक जी का पुणे टीम में, आपको कांटेक्ट। हाँ पुणे में हमारा हड़पसर में। सर पुणे में हमारे 5 आउटलेट है। अच्छा, हमारा हड़पसर में, हड़पसर में दिया है। हड़पसर में नहीं सर, हमारा है रावेत, कोंडवा, आकोडी और येरवाड़ा और बालवाड़ी में बन रहा है। अच्छा, तो कोंडवा के बाजू में ही हमारा हड़पसर आता है। हाँ मैं जानता हूँ हड़पसर। हाँ, तो हड़पसर गांव में ही है मेरा। तो बढ़िया है सर, हमारा टीम भी विजिट कर लेगा आपके उधर। चलेगा, चलो मैं मेरा नाम आपका नंबर ये चैट बॉक्स में डाल दीजिए। चलेगा चलेगा, ओके ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या क्वारी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं एंड आप अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं कपिल जी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स स्टडी लाइफ। यस सर। जी बताइए। सर अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। स्टडी लाइफ। यस सर। हेलो। हाँ यस सर, मैं इसके अंदर जो है मेरा जो राइट हैंड में बताया था चैट वाला, तो सर उसमें प्राइवेटली लिखा हुआ आ रहा है, इसमें चैट वाला ऑप्शन में चैट नहीं हो पा रही। और फ्रेंचाइजी के रिगार्डिंग में मालूम करना था, इसके अंदर कितना इंस्ट्रूमेंट, समझो कितना इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, और एरिया वगैरह इसमें फ्रंट पे चाहिए, थोड़ा अंदर फ्रंट पे चाहिए, या अंदर मार्केट वगैरह में भी चल सकता है? देखिए, हमको जो लोकेशन चाहिए वो थोड़ा एक मेन मार्केट से थोड़ा अंदर चाहिए, हमको रेसिडेंशियल एरिया में लोकेशन चाहिए। जी जी। दूसरा, अगर बेसिक एरिया, मिनिमम एरिया की बात की जाए तो लगभग 500 स्क्वायर फीट हमको एरिया चाहिए। मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट 500 स्क्वायर फीट है।
मैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ से आप बोल रहे हैं सर? हेलो सर अनम्यूट करिए अपनी तरफ से, आपका म्यूट हो गया है। स्टडी लाइफ। सर कैन यू अनम्यूट फ्रॉम योर साइड? यस सर। ये सर मेरा जो चैटिंग वाला जो ऑप्शन है उसमें प्राइवेटली लिखा हुआ आ रहा है, मैं अपनी डिटेल शेयर करने के लिए वो हो नहीं पा रही। एक मिनट। बिल्कुल आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर ड्रॉप नहीं किया, शायद प्राइवेट में डाल इसमें दीजिए। प्राइवेटली लिखा हुआ आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, आप प्लीज आप डाल लिख दीजिए। दीजिए ना, आप लिख दीजिए अपना कांटेक्ट डिटेल डाल दीजिए, हम आपको कॉल करते हैं। आप उत्तर प्रदेश में कहाँ से बोल रहे हैं सर? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। बुलंदशहर। जी जी। अच्छा बहुत बढ़िया, हम लोग बुलंदशहर में ऑलरेडी जगह देखे हुए। जी सर, बट इसमें कांटेक्ट नंबर के लिए प्राइवेटली लिखा हुआ है, शेयर नहीं हो रहा कांटेक्ट नंबर इसमें। सर आपका नंबर आ गया हमारे पास में। आ गया, मैं आकिल रशीद। कर रहा हूँ, मैं जी रिपीट जी। कर रहा हूँ। आपका नंबर है 8439229454। इज इट राइट? यस यस करेक्ट। हाँ मिस्टर अकील अकील रशीद। ओके सर। यस सर। ओके सर। ठीक। अकील जी आपका कॉन्टेक्ट नंबर आ गया, तो इस वेबिनार के बाद में स्पीड फोर्स टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगी और उसके बाद आगे हमारी टीम आपको कनेक्ट कर देगी सर। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। हाँ विपुल जी कुछ पूछ रहे हैं। यस विपुल जी। मिस्टर विपुल प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। हेलो सर। जी बोलिए बोलिए। जैसे कोई सर आउटलेट 3 से 6 महीने तक ओपन हो चुका है ऑलरेडी, और उसको जैसे जैसे मिलता जुलता उसको नहीं मिलता मतलब बिजनेस प्रॉपरली, तो उसके लिए कोई मतलब कोई स्ट्रेटजी रहती है या नहीं कि उसका बिजनेस ऊपर मतलब थोड़ा बढ़ सके? देखिए तो उसमें कंपनी ऐसा ने उसके होता लिए है, सपोर्ट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आउटलेट क्यों नहीं चल रहा है, उसके रिपोर्ट बेसिस के ऊपर। अगर वो प्रॉपर रिपोर्ट कर रहा है या हमने जो डे वन जो बताया है अगर वो फॉलो कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारी ऑडिट और विजिट के थ्रू कम्युनिकेशन सही से हमारी तरफ से हो रहा है कि नहीं, या उनकी तरफ से, बोथ द एंड से। फिर भी अगर कुछ कारणवश नहीं हो रहा है तो उसके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है, लोकेशन को देखते हुए या वो एरिया को देखते हुए कई बार स्ट्रेटेजीज होती है, तो वो केस टू केस बेसिस पे हम वो स्ट्रेटेजी के ऊपर से आउटलेट को वहां से उठा के हम एक अलग लेवल पे लेके आते। और लोकेशन सर्च के लिए क्या सपोर्ट रहता है? देखिए लोकेशन सर्च आपके एंड से जो भी एरिया स्पेसिफाई किया जाता है, एक बार आप अगर लोकेशन देखते हैं, फिर सारी प्रोसेस के बाद हमारी टीम वहां पे विजिट करती है, या तो ऑनलाइन हम लोकेशन देखते हैं और थोड़ा सा हमारा सर्वे के हिसाब से आप और हम मिलके लोकेशन फाइंड आउट करते ओके, थैंक यू। हैं। थैंक यू। थैंक यू मिस्टर विपुल। ओके डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं, मिस्टर कपिल जी से बात कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप भी कर सकते हैं, और या चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक करके कपिल जी से बात कर सकते हैं। और इस वेबिनार के बाद में भी आप स्पीड फोर्स टीम से फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। यस मिस्टर ललित। यस सर कपिल जी। जी जी बताइए बताइए। हाँ, हमारे पास में कोटा से क्वेश्चन है। मिस्टर राजू शर्मा वो जानना चाह रहे हैं कि आउटलेट ओपन करने के लिए कोई टेक्निकल एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है या फ्रेशर? बिल्कुल नहीं। मैं आपको मतलब अगेन ये जैसे पहले भी बताया, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ सर कि वी आर वेरी प्राउड कि लगभग 100 में से 90% हमारे जो फ्रेंचाइजी ओनर है वो आउट ऑफ डोमेन है और सारे सक्सेसफुल है। तो जितने आप डोमेन के बाहर से है, इसके लिए हम है। आपको एक्सपीरियंस नहीं है, यही सिखाने के लिए हम है, और इस बिजनेस को कैसे किया जाता है उसके लिए ही हम है सर। तो ये बिजनेस करने के लिए बिल्कुल ही जरूरत नहीं है।
ओके, मिस्टर सुशील प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। हेलो। जी बताइए। हाँ जी कपिल जी, नमस्कार। मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में। बताइए। मेरे 2-3 सवाल हैं। जी। मैं एक तो ये पूछना चाह रहा था, इसमें जो स्टाफ है, मैकेनिक लोग, ये लोग कैसे अरेंज होंगे? मतलब जैसे आप इनको ट्रेन तो करेंगे, तो इनकी रिक्रूटमेंट वगैरह कैसी होगी? क्या ये रॉ लोग चाहिए बिल्कुल हमें, या एक्सपीरियंस चाहिए? तो इनको कौन सेलेक्ट करेगा और किधर से आएंगे ये लोग? देखिए, दो चीज है। मैकेनिक या टेक्नीशियन जो होते हैं, जो टीम होती है, सबसे पहली चीज तो वो बेसिक एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए कि इस इंडस्ट्री का बेसिक एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए। तो हम ऐसे ही लोग सिलेक्ट करते हैं जो कि एक्सपीरियंस हो, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा ये है कि हम लोकल मार्केट से सिलेक्ट करते हैं। आपके कुछ रेफरेंस होते हैं, आपके रेफरेंस से हमारे पास इंडस्ट्रीज होती है, रिक्रूटमेंट एजेंसीज, उनके वहां से, और हमारा जो नेटवर्क है पूरे इंडिया में, वहां से हम रिक्रूटमेंट करते हैं। तो आप और हम मिलके करते हैं, और हम आपको सिखाते हैं कि ये रिक्रूटमेंट कैसे किया जाता है। क्योंकि हम आपको एक बार टीम करके दे सकते हैं, 2 बार दे सकते हैं, 3 बार दे सकते हैं, पर अगर आपका ये बिजनेस है तो ये आपको सीखना बहुत जरूरी है कि किस तरह से रिक्रूटमेंट की जाती है या किस तरह से उनको हैंडल किया जाता है। तो उसके लिए हम हैं, वो हम करते हैं। हाँ जी, मैं इनिशियली 2-3 महीने के लिए बात कर रहा था कि इनिशियल रिक्रूटमेंट कैसे होगी। हम ही करते हैं ना सर, हम ही करते हैं। वो हम आपके साथ रह के करते हैं सर, बिकॉज सी इन एवरी स्टेप वी विल बी विथ यू। तो उस रिक्रूटमेंट में कुछ खर्चा होता है या फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है वो? फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, कोई खर्चा नहीं। अच्छा, दूसरा इसके अंदर जो आपने एंसिलरी वाला पॉइंट बताया था वो मैं सुन नहीं पाया, कि इसमें जो स्टॉक वगैरह चाहिए स्पेयर पार्ट्स का, तो वो कितना चाहिए होता है? वो उस टाइम पे मैं मिस कर गया थोड़ा। कोई बात सर, क्योंकि ये एक मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर सर्विस का बिजनेस है और हम लोग मल्टी ब्रांड में डील कर रहे हैं, तो सर हम लोग ज्यादा इन्वेंट्री रखने में विश्वास नहीं रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास कल कौन सी गाड़ी आने वाली है वो आपको पता नहीं है। कल हीरो भी आ सकती है, टीवीएस भी आ सकती है, रॉयल एनफील्ड भी आ सकती है। तो आपको एक बेसिक रनिंग जो स्पेयर्स है वो रखना होता है। उसके अलावा जो बड़े मतलब हाई इन्वेंट्री स्पेयर्स है या हाई कॉस्टिंग जो प्रोडक्ट्स है, वो जैसे चाहिए वैसे आप मार्केट से प्रोक्योर कर सकते हैं। उस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटर से आपका कनेक्ट करा दें। तो ये आपने स्पेयर्स की कॉस्ट इसमें लगा दी थी जो आपने चार्ट दिखाया नहीं, था? नहीं, इसमें अच्छा, हमारी वो कितने रुपए तक के स्पेयर्स हमें रखने पड़ सकते हैं एक टाइम पे? लगभग सर 25 से 30 हजार रुपए की बेसिक इनिशियल इन्वेंट्री रखनी होती है सर, फिर तो रोलिंग स्टॉक हो जाता है। अच्छा, तीसरा सवाल ये था कि इसमें बहुत सारे एरियाज में वॉशिंग रिस्ट्रिक्ट, मतलब मना कर रखी होती है गवर्नमेंट ने कि वॉशिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि उसमें अंडरग्राउंड वाटर यूज होता है। तो उसके लिए क्या प्रोविजन करते हैं? जैसे सर सर्विस देखिए, के हम जब लोकेशन सिलेक्ट करते हैं ना, तब वैसा ही लोकेशन सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे हमको वाटर और ड्रेनेज अवेलेबिलिटी होती है। हमको सबसे पहले ये बेसिक चीज है कि पानी और ड्रेनेज हमको चाहिए हमारी इंडस्ट्री में। अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं नहीं हम ड्राई वॉश यूज कर लेंगे या वो यूज कर लेंगे, लेकिन इंडिया में वो पॉसिबल नहीं है 2 व्हीलर में, क्योंकि यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत लगती है। बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ आपको। तो हाँ जी, आपको पानी की हाँ, मैं एक्चुअली दिल्ली एनसीआर से बोल रहा था, गाजियाबाद से। मैं तो समझ रहा हूँ वहां पे शहर के अंदर, तो शहरों में जो रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पर लोग रहते हैं, वहां पर तो वॉशिंग मना कर रखी है। तो ये तो आपको आउटस्कर्ट्स में, गांव में जाना पड़ेगा अगर आपको पानी चाहिए तो वहां पे। तो मैं वही बोल रहा हूँ सर कि हम लोग उसका सोल्यूशन क्या है कि जैसे नया डेवलपिंग एरिया है, थोड़ा सा एक आउटर एरिया है, तो वहां पे अगर हम कर सकते हैं रेसिडेंशियल, तो देखिए आपको कहीं पे भी जाएंगे ना, वहां पे आपको रेसिडेंशियल मिल जाएंगे। दूसरा, आपको 2 व्हीलर तो हर जगह मिल जाएंगे, अगर कहाँ कहीं पे भी आप जा रहे हैं, तो मार्केट हर जगह अवेलेबल है। लेकिन हमको हमारे काम करने की सहूलियत भी देखनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा पानी और ड्रेनेज, ये दोनों चीज हमको चाहिए। तो हम हमेशा ऐसी लोकेशन प्रिफर करते हैं जहाँ पे ये दोनों चीजें अवेलेबल हो। चलिए, तो ठीक है जी, मेरे सवाल इतने ही थे जी। आप अपना नाम नंबर डाल दीजिएगा, हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी। मेरा नाम सुशील है। मेरी बात चल रही थी कोई रानी तिवारी और आपके बड़ोदरा से भी किसी मैडम का फोन आया था। अच्छा, हाँ ठीक जी, है सर, ठीक, हमारी टीम तो कॉल। मैं इस पे सोच लूंगा, फिर मैं आपको बताता हूँ। कोई बात, कोई बात। ठीक है, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। Dear participants, we have only 3 minutes left.
अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज़ आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन आप चैट बॉक्स में ड्रॉप भी कर सकते हैं। ओके, दीप शर्मा। मिस्टर दीप, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। मिस्टर दीप। जी दीप जी। मिस्टर दीप शर्मा जी, प्लीज अनम्यूट फ्रॉम योर साइड। मिस्टर दीप, आप चाहें तो अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं। कपिल सर, दीप जी का क्वेश्चन था, if any services are running but want to join speed force then what is the criteria? मतलब जो एग्जिस्टिंग है उनकी बात कर रहे हैं वो? नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा क्लियर हुआ नहीं है। दीप जी, आप प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है दीप जी। हेलो। जी जी, बताइए बताइए। हाँ, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ हाँ रही है। जी, हाँ जी सर, नमस्कार। जी, एक्चुअली मैं कानपुर से बात कर रहा हूँ सर जी। मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था, अगर कोई सेंटर पहले से डेवलप है तो क्या क्या क्राइटेरिया है या क्या क्या कंडीशंस हैं कि वो स्पीड फोर्स के साथ ज्वाइन कर सकता है? देखिए सर, केस टू केस बेसिस पे हम देख सकते हैं कि अगर आपके पास वहां पे ऑलरेडी मतलब कुछ जो चीजें हमारे हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर हैं या हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं या हमारा जो प्रोसेस है वो हिसाब से अगर है, तो फिर वहां पे केस टू केस बेसिस हम देख के आपका पूरा आउटलेट या आपका बिजनेस देख के हम उसमें देख सकते हैं कि उसमें क्या जरूरत है तो उतना ही करेंगे, और अगर सारा जरूरत है तो सारा करेंगे, या तो जितना जरूरत है उतना ही करेंगे सर। बाकी वो इसमें आपने हाँ जी 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 बोलिए। तो सर वहां पे क्या है कि हमारा एक बार देखने के बाद आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस क्या है, वर्कशॉप मतलब किस तरह से आपका है, वो देखने के बाद हम उसमें साथ में मिलकर डिसीजन ले सकते हैं। जी जी, क्योंकि एक यहाँ पे एक वर्कशॉप है वो बंद पड़ा हुआ है, तो अपन उससे बात कर रहे हैं एक बार कि उसको अगर स्टार्ट करके अपन फिर से स्टार्ट कर सके, है ना? बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल, थोड़ा सा रेवेन्यू का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। बिल्कुल देख सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। हमको तो मतलब देखिए, अगर हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से है तो फिर हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी। और दूसरा सर, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि अभी आपने एक पीपीटी में एक इन्वेस्टमेंट का पूरा आपने दिखाया हुआ था, जिसमें फ्रेंचाइजी फीस था, बाकी सारा सब कुछ था, जो इन्वेस्टमेंट थी 3.5 लाख, इसके बाद सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा वगैरह ढेर सारा। तो इसमें क्या जो सारी चीजें हैं, तो जैसा कि मुझे जानकारी है कि सारी चीजें, कुछ चीजें आप ही लोग करते हैं वहां पर, है ना? जैसे इंस्टॉलेशन वगैरह सारा सब कुछ, क्या ऐसा कोई चांस नहीं है जैसे कोई व्यक्ति खुद से ही अपना पूरा सारा इंस्टॉलेशन या जैसे कुछ करना चाहे, अपने सेल्फ से अपने तरीके से उसको बनाना चाहे सेंटर को? सर अगर मतलब तो फिर मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तो फिर कोई व्यक्ति स्पीड फोर्स क्यों ज्वाइन करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे पास और भी कई चीजों की फ्रेंचाइजी रही है ना? तो अपन कई चीजों में जुड़े रहे लगातार। नहीं तो, सर मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब देखिए बाकी बिजनेस से हमारा बिजनेस यही अलग होता है, क्योंकि बाकी सारे बिजनेस में क्या होता है, प्रोडक्ट बेस्ड होता है मेजॉरिटी बेसिस। आप थोड़ा सा, मुझे ये समझ नहीं आता सर इस बिजनेस में कि अगर इंस्टॉलेशन आप करेंगे या मैं करूंगा तो फ्रेंचाइजी की जरूरत क्यों नहीं है? नहीं, इंस्टॉलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ सर मैं। हम लोग तो मतलब आप बता रहे ना कि सारा सेटअप हम कर देंगे, तो हम लोग तो सर वही है कि अगर हम आपको जो हमारा कोई इसमें मशीनरी में या इंस्टॉलेशन में हमारा कोई कमर्शियल नहीं है, बिल्कुल वी आर वेरी क्लियर। अगर कोई अपने हिसाब से करवा रहा है या कर रहे हैं तो वी डोंट हैव एनी इश्यू। लेकिन होता क्या है सर, इसमें स्टैंडर्ड डाइल्यूट हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? मैं अगर आपको बताऊं कि हम लोग प्रोटेक्ट की रैंप यूज कर रहे हैं, तो नॉर्मली क्या हर कोई प्रोटेक्ट की रैंप यूज करेगा? अगर नहीं करेगा तो फिर हमारी फ्रेंचाइजी कैसे चलेगी सर? हम बता रहे हैं कि टापरिया के टूल्स ही हम यूज कर रहे हैं, हमको कंप्रेसर में क्रॉम्पटन की मोटर ही चाहिए तो वही चाहिए सर, वी आर वेरी श्योर। आप समझ रहे हैं? लेकिन कई बार क्या होता है, मैं आपको, ये जनरल माइंडसेट है सर, आपका नहीं, ये पैन इंडिया जनरल माइंडसेट है, या हम हर इंडियंस का माइंडसेट है कि हम लोग कर पाएंगे। लेकिन क्या होता है वहां पे सर, टूल की जो स्टैंडर्ड है ना वो डाइल्यूट हो जाती है, तो इसके लिए हम हो सके उतना अवॉइड करते हैं। बाकी तो केस टू केस बेसिस हमको तो
देखिए अगर मैं वही बता रहा हूँ अगेन बार बार कि अगर हमारे स्टैंडर्ड से चल रही है चीजें तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। वी आर ऑलवेज थ्रू टू। यही कहने का आपका एक अपना जो स्टैंडर्ड है, क्राइटेरिया है, वो आप मुझे बताएंगे। उस स्टैंडर्ड क्राइटेरिया से अगर हम फुलफिल कर पा रहे हैं तो बिल्कुल रेडी है। तो हम तो बिल्कुल रेडी है सर, बिल्कुल रेडी। वी आर ऑलवेज रेडी सर। ठीक है। और उसमें बाकी तो उसमें तो और भी अच्छा है, उल्टा हम भी आपको सपोर्ट करेंगे सर उसमें। नहीं, हम एक्चुअली क्या है कि जिस तरीके का सेटअप है, मैंने देखा है, एक दो सेटअप को देखा है, तो मैं कह रहे थोड़ा सा एक और अच्छे सेटअप के साथ जाना चाहता हूँ। तो बिल्कुल करें, अगर उससे और भी अच्छा कर रहे हैं तो सर हमारे लिए तो और भी अच्छा है सर। हमारे लिए तो और भी खुशी की बात। हमारे लिए सर और भी रीजन ये है कि अगर एक क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो आपने अभी लिखा उसमें, और जो सारी चीजें अगर उसमें मैं और इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो ये जस्ट हो सकता है कि ये डबल हो जाए, हो सकता है ये ट्रिपल भी हो सकता है। सर गुड़ डालेंगे उतना मीठा तो होगा ही, बहुत ही अच्छा होगा। इसीलिए हम इस प्रॉपर में है कि अगर आप ये कुछ ऐसा कुछ इसमें कुछ बनाए आपस में कि कुछ ये जो सेटअप का सारा सब कुछ है ये अपन देखें, वो भी आपके क्राइटेरिया के अनुसार, जो भी आपकी कंडीशन या जो भी आपकी चीजें हैं, आप अगर कहते हैं तो अपन वैसे ही करेंगे, लेकिन उसको करेंगे हम अपने हिसाब से डेवलप करेंगे एक एरिया पर्टिकुलर लेकर के सारा। सर तब तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा। हमारा निर्मली में ऐसे ही हुआ है, सारा हमारे स्टैंडर्ड से सेटअप हुआ है बिहार में, निर्मली में। और लगभग आज 3,500-4 हजार स्क्वायर फीट का वर्कशॉप है सर। वहाँ 11 लोगों की टीम का पूरा प्लान करेंगे। एक जो कस्टमर लॉज होता है पूरा, टीवी सीवी पूरा, और उसका जो एक होता ना कि वो जो मशीन होती है वेंडिंग मशीन, और इसके बाद पानी, इसके बाद कॉफी चाय, सारा सब कुछ एक प्रॉपर एक सिस्टम से जिसमें लगना चाहिए कि नहीं एक ये कोई सर्विस सेंटर है, लेकिन उसमें क्या ना कि प्लानिंग थोड़ा सा हम अपने हिसाब से करना चाहते हैं। तो हम सर मैं वही बता रहा हूँ आपको, हम वैसा ही बनाएंगे एकदम एक हमारा जो निर्मली में है ना, ये सेम ऐसा ही आउटलेट है। आपको लगेगा ये किसी 4 व्हील मतलब BMW का आउटलेट है कि क्या है, इतना बड़ा बना है सौरभ जी ने। और अपने प्लानिंग, क्योंकि वो तो खैर 18 साल से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है और हमारे साथ रह के हम लोगों ने साथ में मिलके बनाया है। तो बहुत ही प्यारा आउटलेट और बहुत ही हमारा फ्लैगशिप आउटलेट है सर वो। तो हम वैसा बना सकते हैं यूपी में, जैसा बिहार का हमारा वो फ्लैगशिप आउटलेट है। ठीक है सर, मैं कानपुर में हूँ, अगर कोई टीम आपकी यहाँ पर है तो एक बार कनेक्ट करवाइए। बिल्कुल, आप हमारे शायद आउटलेट देख के आए हैं सर। जी, मैंने आपका बाराबंकी भी देखा है, मैंने आपका पुणे भी देखा है। जी, आप देवेंद्र जी से मिलके आए सर। हाँ यार, लेकिन बात क्या है कि अपन केवल जिस बेस पर रुके हुए हैं, केवल पर्पस हमारा सिंपल इज दैट कि हम अपना सेंटर खुद अपने हाथ से बनाना चाहते हैं। बाकी जो सर्विसेज वगैरह हैं, बाकी के जो आपके जो प्री एक्सपेंस जो आप कहते हैं ना, प्री भाई एक ब्रांड वैल्यू जो इस्तेमाल करेंगे, तो ब्रांड का जो एक वैल्यू है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी और सारी चीजें होंगी, आगे की जो इनकम होगी, आगे का जो हमारा आपका रेशियो होगा, वो एज इट इज चलता रहेगा, उसमें कोई सारी चीजें नहीं है। ठीक है ना। सर्विस के पार्ट पे हमारी आपकी जो लॉन्ग टर्म जो म्यूचुअल होगा वो हमेशा चलता रहेगा। ठीक है सर, वो तो देखिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे ही तो हमारा बिजनेस है सर। बिल्कुल 100%। हमारी टीम सर एक काम करते हैं, हमारी टीम आपको आज लेट इवनिंग कॉल करके कनेक्ट कर देगी सर। बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है, डन है। आपका एक नंबर सर थोड़ा सा चैट बॉक्स में आप ड्रॉप कर दीजिए सर। बिल्कुल मैं कर देता हूँ। या दीप शर्मा जी अपने कॉन्टैक्ट नंबर ड्रॉप नहीं किया है, सो आप प्लीज जिस लोकेशन पर ओपन करना चाहते हैं वो सिटी और अपना कॉन्टैक्ट नंबर दोनों आप चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। मैं भी कर देता हूँ सर। थैंक यू दीप शर्मा जी, थैंक्स अ लॉट। Okay, dear participants, we have only 1 minute left. Mr. Vijay Bazare. Mr. Vijay, please ask your question again. हाँ सर, मुझे ये पूछना है कि what about manpower, that is how much manpower is required for that, and mechanic, as this multi-branded two-wheelers are coming for repairing. So expertise of separate brands is required there, or what is your strategy for this? Sir, see, basically we hire people who have a basic experience and who are from the domain. ठीक है, जो रिक्रूटमेंट टीम की रिक्रूटमेंट करता है टेक्नीशियन, उनकी बात कर रहा हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हायर देम बेसिस ऑन देयर एक्सपीरियंस, कि अगर उनका एक बेसिक एक्सपीरियंस है तो वहां से हम उनको हायर करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मल्टी ब्रांड में अगर कोई बंदे को लाना है, तो अगर कोई बंदा काम कर रहा है, जैसे होंडा से बंदा लाए फॉर एग्जाम्पल,
तो अगर होंडा में एक बेसिक टेक्नोलॉजी है तो बेसिक टेक्नोलॉजी हीरो की गाड़ी में भी वही है, टीवीएस में भी वही है, यामाहा में भी वही है। एयर फिल्टर तो हर गाड़ी में लगता है, तो उसको ये पता है कि एयर फिल्टर साफ क्लीन करना है। आप समझ रहे हैं? हाँ, ये है कि उसको अलग अलग टेक्नोलॉजी वाइज अपग्रेडेशन जहां पे जरूरत है वो हम देते हैं, जहां पे वो अटक जाता है वो आदमी को